एसएन मेमोरियल स्कूल में मातृशक्ति को समर्पित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मां की ममता, त्याग और स्नेह को नमन करते हुए विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने मां के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता को भावपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें पूरे वातावरण में दिव्यता और पावनता का संचार हुआ। इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर स्मिता सिंह ने मातृत्व की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मां केवल शब्द नहीं, संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। उसका त्याग, स्नेह और ममता अपार है, जो किसी भी मूल्य से ऊपर है। कार्यक्रम की भव्यता में चार चांद तब लग गए जब मंच पर उपस्थित 10 माताओं को आमंत्रित कर उनके लिए विशेष गुब्बारा गेम का आयोजन किया गया। इस मनोरंजक प्रतियोगिता में विजयी माताओं को सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें आत्मीयता और सम्मान की अनुभूति हुई। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय ने शिक्षक वर्ग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को भी विशेष सम्मान से अलंकृत किया। वरिष्ठ शिक्षक धीरज कुमार को एचओडी के पद से सम्मानित किया गया। सैयदा शरवात आरा को जूनियर एचओडी के रूप में पदोन्नत किया गया। इस माह के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी शिक्षक के रूप में अनुराग कुमार, रूबी सिंह और नीमा कुमारी को चयनित कर डॉक्टर स्मिता सिंह द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नृत्य, कविता पाठ, नाटक एवं गीतों के माध्यम से मां के महत्व को मंच पर जीवंत कर दिया, जिससे दर्शकों की आंखें नम हो गईं और सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल मातृशक्ति को सम्मानित करना था, बल्कि बच्चों में मातृत्व के प्रति श्रद्धा और मूल्यबोध को जागृत करना भी था। एसएन मेमोरियल स्कूल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि यह विद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं, संस्कारों का भी मंदिर है। सबसे पहले तो एसएन मेमोरियल स्कूल में आप सबका स्वागत है एंड मैं सबको विश करती हूँ हैप्पी मदर्स डे, जिनका सबसे बड़ा इस दुनिया में योगदान है और इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका मैं उसका बोलूँ कि इसके आगे कुछ नहीं है, स्पीचलेस हूँ मैं। जो ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर रिश्ते को समेट लेता है और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो माँ का गोद ही सबसे बड़ा राहत की चीज़ें हैं। कहा जाए अगर एसएन मेमोरियल में आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस ईयर का ये हमारा पहला फंक्शन होने जा रहा है और आज मैं कुछ प्रमोशन भी है हमारे यहाँ, एकेडमिक प्रमोशन है जिसमें बैचेस वगैरह दिया जाएगा। बच्चे ने काफ़ी डांस वगैरह का भी प्रोग्राम किया है, मदर्स के लिए गेम्स भी रखा गया है और बहुत सारी चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। ज़माना कोई भी हो, चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल ज़माना हो, मैं कहती हूँ कि वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो, 2 घंटे अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। इसलिए क्योंकि अभी का जो वो है टाइम होता है, वो बच्चों को हर तरह का गाइडलाइन होना चाहिए, ना कि ओनली स्टडीज़ में। अगर मैं बात करूं तो उनका, क्योंकि ग्रोइंग एज होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद से समझ नहीं पाते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं कहूँगी कि माँ को एक दोस्त बन के रहना चाहिए और उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर इस ज़माने की बात की जाए तो बच्चों पे दबाव नहीं देनी चाहिए कि यही पढ़ना है तुम्हें, यही खाना है। उनकी मर्ज़ी का करने दीजिए, लेकिन हाँ, साथ साथ ये बताना चाहिए कि जो स्टेप आप ले रहे हो इसका आगे चल के इसका क्या भविष्य है, इस पर थोड़ा सा रोक टोक हमें करना है। कहने का मतलब कि प्रॉपर गाइडलाइन हम लोग को देने की ज़रूरत है। माँ बच्चे की पहली गुरु और सबसे अच्छी दोस्त कही जाती है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। अगर कहा जाए कि कितने भी ट्यूशन बच्चे कर ले, कोचिंग सेंटर कर ले या स्कूल करें, मैं कहती हूँ कि 2 घंटे अपने बच्चों को ज़रूर चेक कीजिए कि एक्चुअल में वो कोचिंग सेंटर या स्कूल में पढ़ क्या रहे हैं, वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये भी देखा जाए कि बहुत सारी मदर उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं कि जो इस चीज़ को गाइड कर सके, तो एटलीस्ट वो बैठकर इतना तो देख सकती है ना कि जो होमवर्क मिला है वो बच्चे ने हमारा किया है कि नहीं। और 10th और 12th की प्रिपरेशन की जहाँ बात है तो मेरी भी खुद की 2 बेटियां हैं और हॉस्टल में वो रहती है, लेकिन जब भी वो छुट्टी में आती हैं तो मैं स्कूल से टाइम निकाल के, चाहे नाइट हो या इवनिंग हो, मैं ज़रूर अपने बच्चों को 2 घंटा टाइम देती हूँ। सबसे पहले तो एसएन मेमोरियल स्कूल में आप सबका स्वागत है एंड मैं सबको विश करती हूँ हैप्पी मदर्स डे, जिनका सबसे बड़ा इस दुनिया में योगदान है और इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका मैं उसका बोलूँ कि इसके आगे कुछ नहीं है, स्पीचलेस हूँ मैं। जो ये एक ऐसा रिश्ता है जो हर
रिश्ते को समेट लेता है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो माँ का गोद ही सबसे बड़ा राहत की चीज़ें हैं। कहा जाए अगर एसएन मेमोरियल में आज मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इस ईयर का ये हमारा पहला फंक्शन होने जा रहा है। और आज मैं कुछ प्रमोशन भी है हमारे यहाँ, एकेडमिक प्रमोशन है जिसमें बैचेस वगैरह दिया जाएगा। बच्चे ने काफ़ी डांस वगैरह का भी प्रोग्राम किया है, मदर्स के लिए गेम्स भी रखा गया है, और बहुत सारी चीज़ है जो आपको देखने को मिलेगा। ज़माना कोई भी हो, चाहे मॉडर्न हो या ट्रेडिशनल ज़माना हो, मैं कहती हूँ कि वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो, 2 घंटे अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें। इसलिए क्योंकि अभी का जो वो है टाइम होता है, वो बच्चों को हर तरह का गाइडलाइन होना चाहिए, ना कि ओनली स्टडीज़ में। अगर मैं बात करूं तो उनका, क्योंकि ग्रोइंग एज होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खुद से समझ नहीं पाते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। तो मैं कहूँगी कि माँ को एक दोस्त बन के रहना चाहिए और उनकी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए। वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर इस ज़माने की बात की जाए तो बच्चों पे दबाव नहीं देनी चाहिए कि यही पढ़ना है तुम्हें, यही खाना है। उनकी मर्जी का करने दीजिए, लेकिन हाँ, साथ साथ ये बताना चाहिए कि जो स्टेप आप ले रहे हो इसका आगे चल के इसका क्या भविष्य है, इस पर थोड़ा सा रोक टोक हमें करना है। कहने का मतलब कि प्रॉपर गाइडलाइन हम लोग को देने की ज़रूरत है। माँ बच्चे की पहली गुरु और सबसे अच्छी दोस्त कही जाती है। नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। अगर कहा जाए कि कितने भी ट्यूशन बच्चे कर ले, कोचिंग सेंटर कर ले या स्कूल करें, मैं कहती हूँ कि 2 घंटे अपने बच्चों को ज़रूर चेक कीजिए कि एक्चुअल में वो कोचिंग सेंटर या स्कूल में पढ़ क्या रहे हैं। वो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये भी देखा जाए कि बहुत सारी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं कि जो इस चीज़ को गाइड कर सके, तो एटलीस्ट वो बैठकर इतना तो देख सकती है ना कि जो होमवर्क मिला है वो बच्चे ने हमारा किया है कि नहीं। और 10th और 12th की प्रिपरेशन की जहाँ बात है, तो मेरी भी खुद की 2 बेटियां हैं और हॉस्टल में वो रहती है, लेकिन जब भी वो छुट्टी में आती हैं तो मैं स्कूल से टाइम निकाल के, चाहे नाइट हो या इवनिंग हो, मैं ज़रूर अपने बच्चों को 2 घंटा टाइम देती हूँ। हेलो, अभी तो प्रोग्राम चल रहा है, अभी 1-2 घंटा दिन भर पढ़ाई करती है।